हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? मस्ती चल रही है? तो पढ़ाई के साथ मस्ती होती रहनी चाहिए, तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब जो भी जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूपीएससी के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ मस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सफ़र जो है बहुत बड़ा है, ये सफ़र जो है बहुत लंबा है। तो आपको मतलब पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट लेना जरूरी है, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस कम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। यस्टरडे जो क्लास था, लाइक इंडियन पॉलिटी का क्लास था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सेलियंट फीचर्स ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसमें से एक जो था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिटेल में पढ़ा था। अब यूपीएससी कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पढ़ा था। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ओके, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकेंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस मींस व्हाट? जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ कहाँ से लिया गया है, ओके, कहाँ कहाँ से लिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम various constitution of the various constitution of the countries and the government of India Act of 1935 means various constitution, the constitution के जो provisions, there are so many provisions in our Indian constitution, उसमें से some provisions जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 मीन्स व्हाट? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो ड्यूरिंग 1935 उन्होंने एक एक्ट लाया था। उस एक्ट का नाम उन्होंने रखा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडियन के लिए, मतलब इंडिया पे रूल करने के लिए। ओके, तो सम ऑफ द प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। सम ऑफ द प्रोविजंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज, अदर कंट्रीज। होगा, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा ऐसा प्रोविजंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि वेल नोन अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मतलब बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। उस केस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने he has given an statement. He proudly claimed that Indian Constitution framed after ransacking of all the known constitution of the world. मतलब उनसे पहले वो क्या करना चाहते थे? Before framing the constitution for Indians, he was like the constitution fathers, they wanted to see each and every constitution because they did not want to leave any ifs and buts for the Indians. That's why they saw almost every well known constitution of the world. So it is not like something, it is a borrowed constitution. ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जिस कॉपी किया उठा के पेस्ट कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ नहीं है। बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, उसको पढ़े, उसको समझे, उसको जाने, वहां से कुछ पॉइंट्स को इंडियन के अनुसार उसको फ्रेम किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इट इज नॉट लाइक जस्ट हमने वहां अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, वहां से कॉपी किया, वहां से पेस्ट किया, ऐसा नहीं है। ओके, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट इज अ डाइवर्स कंट्री। तो ऐसे कंट्री के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आपको यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। आप कोई इफ्स एंड बट उसमें छोड़ नहीं सकते हो। समझ में आ गया? ओके, बिकॉज उनको एवरी इंडियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई दे हैव सीन ऑलमोस्ट every well known constitution of the world. Okay, no problem. There are so many parts of the constitution which has been taken from the government of India act and other various constitution of the other country. और वो कौन कौन से parts हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, लाइक या मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं कौन कौन से पार्ट। लाइक फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चरल
पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, और स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। और स्ट्रक्चरल पार्ट्स में कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है? लाइक कह सकते हो फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम्स, जुडिशियरी, गवर्नर, गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशंस, एंड most of the administrative provisions, administrative provisions। ओके, ये सब जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। कहते हैं कि लाइक मोर देन 50% जो पार्ट्स है, जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो जो प्रोविजंस है दे आर आइडेंटिकल ओके टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। समझिए, मोर देन 50%। इसलिए कहते हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था अपने आप में बहुत ब्रॉड था। मोर देन 50% पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आइडेंटिकल है किसके? द प्रोविजन विच इज देयर इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसी कारण दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाता है? ब्रॉड बनाता है, बिग बनाता है, एलिफेंटाइन इन साइज बनाता है। समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चरल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं? फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन विच इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको ध्यान देना, 1935 से लिया गया जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है, इट हैज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में क्लास लूंगा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिक्स में है। ईच एंड एवरी प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है फॉर यूपीएससी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट था फिलोसॉफिकल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिलोसॉफिकल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसॉफिकल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और फिलोसॉफिकल पार्ट्स में कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है ओके जो कि फिलोसॉफिकल पार्ट्स के अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिलोसॉफिकल पार्ट्स में कौन सा होता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब सी द philosophical parts of the constitution derive its inspiration from the अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है इंस्पिरेशन कहां से आता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंस्पिरेशन कहां से आता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ गया? क्वेश्चन के अंदर मतलब यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, इन फिलोसॉफिकल पार्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड आयरिश philosophical parts and directive principle of state policy has been derived inspiration from where? Okay, American Constitution and Irish Constitution। तो पता होना चाहिए द स्ट्रक्चरल पार्ट में कौन कौन सा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ओके, फिलोसॉफिकल पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट जो है अमेरिकन या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या किसी अदर कंट्री से लिया गया है। तो जब डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्ट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Political parts of the constitution derive its inspiration from the British constitution, derive its inspiration from the British
constitution. Got it? Third one, political parts of the constitution. Constitution derive its inspiration. अब पॉलिटिकल पार्ट्स में कौन कौन सा चीज है? ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ the principles of cabinet government and relationship between executive and legislative. ओके, तो पॉलिटिकल पार्ट्स के अंदर क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम वेयर? डिराइव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना अच्छे से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, गॉट इट? अब सो स्ट्रक्चरल पार्ट, more than half of the parts of the Indian Constitution has been derived its inspiration are taken from Government of India Act of 1935. Philosophical parts में fundamental rights derive its inspiration from the American Constitution. Philosophical parts के अंदर directive principle of state policy derive its inspiration from the Irish Constitution. And political parts में दो principles of cabinet government and relationship between executive and legislative derive its inspiration from the British Constitution. Understood? If you have any problem, please ask. So इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है और डिटेल में मैं इसीलिए एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. Got it? समझ में आ गया? Is there any problem? No problem. कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब कुछ. नेक्स्ट पार्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड वन, ब्लेंड ऑफ rigidity and flexibility. Blend of rigidity and flexibility. अब blend of rigidity and flexibility means क्या है? The constitution जो है वो हम constitution किस दो प्रकार के होते हैं. एक rigid constitution होता है, एक flexible constitution होता है. Rigid constitution को अगर amend करना है, अगर if we want to amend the rigid constitution, we need what? Special majority like American constitution. जो rigid constitution मतलब जो amendment है उसका, जो चेंज करना चाहो, उसको अपडेट करना चाहो, उसमें अमेंड करना चाहो, it is a very tough. So we need what? Special majority to amend the rigid constitution. तो rigid constitution कौन सी constitution की तरह है? American constitution की तरह. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इफ यू वांट टू अमेंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन तो वी नीड अ सिंपल मेजॉरिटी लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आ गया? तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है बिकॉज वी नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी टू अमेंड दैट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है. वी नीड अ सिंपल मेजॉरिटी टू अमेंड द लाइक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. बट इन केस ऑफ इंडिया हम लोगों का केवल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम लोगों का मिक्सचर है बोथ का. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का सिंथेसिस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आ गया? तो हम लोग हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, समझ में आ गया? मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर. सम ऑफ द इन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन अमेंड like a special majority, some provision of the constitution we can amend with a simple majority. ओके, तो स्पेशल मेजोरिटी केस में अंडर द आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 समझ में आ गया पक्का? अंडर आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रोविजंस है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर टू प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या होता है? फर्स्ट प्रोविजन क्या होता है? इफ यू वांट टू अमेंड द some provisions of the constitution under the article 368, so we need what?
2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर ऑफ ईच हाउस मतलब क्या था, दोनों पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा उसके जो मेंबर हैं वह प्रेजेंट होने चाहिए एंड वोट करने चाहिए। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी? मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस। सो अंडर द आर्टिकल 368 प्रोवाइड क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। उसमें दो तरीका है उसका अमेंड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का दो तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है, सिंपल सा क्या है, 2/3 मेजोरिटी of members present and voting, okay, and what is the meaning of majority? Majority का मतलब क्या हो गया, more than 50% of membership of each house, okay, 2/3 majority of members of each house present and voting, of each house present and voting, okay, and what is the majority means? Majority का मतलब होता है more than 50% of the membership of each house, got it? तो ये क्या हो गया, अगर इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल मेजोरिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं, अगर हमको अमेंड करना है तो हमको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए बिल आएगा पार्लियामेंट के अंदर, वो पास होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है वो। दूसरा प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 368, अगर सम ऑफ द प्रोविजंस वी वांट टू अमेंड, ओके, जिससे स्टेट भी प्रभावित हो, उस केस में क्या होता है, वी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, वाला 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी का मतलब होता है 50% से अधिक मेंबर्स ऑफ ईच हाउस होने चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी एंड with ratification of half of the ratification by half of the states, मतलब ऐसा प्रोविजन जो पार्लियामेंट अमेंड करना चाहता है और वो प्रोविजन जो अमेंडमेंट है वो स्टेट को भी इफेक्ट करेगा, ओके, स्टेट को भी प्रभावित करेगा। इस केस में अगर आप अमेंड करना चाहते हो उसको, तो यू नीड अ रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट, एटलीस्ट 50%, जो 50% ऑफ स्टेट है उनको रेटिफाई करना होगा, तभी जाके वो अमेंडमेंट हो पाएगा, तभी जाके वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पास हो पाएगा। समझ में आ गया? तो टू प्रोविजंस होते हैं अंडर आर्टिकल 368 प्रोवाइड गिविंग द पावर्स टू द पार्लियामेंट to amend the constitution by special majority and ratification by 50% of the state, means half of the states, जितने भी स्टेट है उसके आधे जो है वो क्या करें, उसको रेटिफाई करें, बिकॉज उस अमेंडमेंट से डायरेक्टली जो है वो स्टेट जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनका रेटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों किया गया, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द स्टेट, ऐसा ना हो कि ऑल द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द सेंटर ओनली, तो स्टेट का भी कुछ ओके उनका भी कुछ हक हो, इसलिए उनको रेटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया जिस वन? पक्का 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा है क्या, some of the provisions of the constitution we can simply amend like with the simple majority like ordinary legislative। समझ में आ गया? सिंपल मेजोरिटी केस में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, उसमें अगर इफ वी वांट टू अमेंड इट सो वी नीड अ सिंपल मेजोरिटी, गॉट इट? पक्का? सो दिस थिंग like ordinary legislative, so we studied what, drawn from various sources and blend of rigidity and flexibility, we understood this thing
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस टू टॉपिक, ओके, सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी उठा के पूछ सकता है, ओके, अंडर द आर्टिकल 368 में कैसे अमेंड करेंगे, सिंपल मेजोरिटीज करेंगे या स्पेशल मेजोरिटीज करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ लाइक मोर देन 50% ऑफ द member of 50% of the state should be ratify that amendment, ऐसा बोल सकते हैं, या लेस देन 50% और 1/3 ऑफ द स्टेट होना चाहिए, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, समझ में आ गया? ओके, प्रीलिम्स के लिए जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स है, उसको बार बार देखिएगा, अंडरलाइन करिए, ओके, बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम, फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार बार मैं बोलता हूँ, हर क्लास में बोलूंगा, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तब आप जब सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तब आप डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके, और आपको सब कुछ समझ में आएगा, यू विल नॉट फील any problem, you will not get any problem while solving the like UPSC previous years question, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में, इसलिए आराम से हो जाएगा, ओके, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा अगर आप आराम से पढ़ते हो, सही से पढ़ते हो, राइट स्ट्रेटजी से पढ़ते हो, ओके, पढ़ने से पहले अपने माइंड को प्रोसेस करना सीखो, कैसे प्रोसेस किया जाता है, ओके, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तभी आप अपने माइंड को प्रॉपर वे में प्रोसेस कर सकते हो, गॉट इट? अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ओके, और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे जब मिलेंगे तो जितने भी डाउट्स होंगे उसको हम बोर्ड पे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ऐसे दबा दीजिएगा, हाँ, पक्का, चलो बाय, ओके, थैंक यू, बाय बाय।